लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के अंतिम अरदास कार्यक्रम में शामिल हुई प्रियंका गांधी। अरदास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दूसरे लोग भी जुटे थे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए। प्रियंका गांधी ने वहां पहुंचकर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी। अभी प्रियंका लखीमपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस हादसे में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम अरदास कार्यक्रम किया गया था, जहां प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और प्रियंका गांधी ने मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी। यहां पर किसान नेता राकेश टिकैत भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अंतिम अरदास का ये कार्यक्रम था। लखीमपुर खीरी पहुंची प्रियंका गांधी, वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी हैं। लखीमपुर जाने के दौरान प्रियंका को काले झंडे भी दिखाए गए। किसानों पर प्रियंका को काले झंडे दिखाने का आरोप है। प्रियंका वापस जाओ, नहीं चाहिए सहानुभूति, ये हाथ में बैनर लिए हुए थे किसान और प्रियंका गांधी को काले झंडे इन किसानों ने सड़क किनारे खड़े होकर दिखाए और साथ ही हाथों में जो प्ले कार्ड लिए हुए थे उसमें लिखा था प्रियंका गांधी वापस जाओ, नहीं चाहिए सहानुभूति। ये पोस्टर भी लगे हैं कांग्रेस के खिलाफ, नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। 84 के दंगों की जिम्मेदारी से लखीमपुर से किसानों को सहानुभूति नहीं चाहिए। लखीमपुर में प्रियंका गांधी के लगातार दौरे को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राजस्थान में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी राजस्थान नहीं जा रहे हैं। आपको चैंपियंस ऑफ दलित राइट, चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मगर प्रियंका जी क्या यह सत्य नहीं है कि राजस्थान के प्रेमपुरा गांव, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले में है, इस गांव में, प्रेमपुरा गांव में आज से चंद दिनों पहले जगदीश मेघवाल नामक एक युवा को जिस प्रकार से पीट पीट के बेरहमी से मार दिया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इतना बड़ा जघन्य अपराध राजस्थान में हो जाता है, जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है। मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? क्या आप बंगाल के किसी नेता को वहां जाके धरना देते हुए आपने देखा? नहीं। बीजेपी नेता दुष्यंत ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। दुष्यंत गौतम ने कहा कि जाति और राज्य देखकर कांग्रेस के नेता पीड़ितों से मिलने जाते हैं। दुष्यंत गौतम बीजेपी नेता ने यह हमला बोला। क्या मरने वाले की जाति देखकर, मारने वाले का धर्म देखकर, राज्य में किसकी सरकार है, शासन कौन कर रहा है, क्या इस पर राजनीति की जाएगी? क्या इस पर आपको संक्षिप्त परिवार से मिला जाएगा? क्या राजस्थान में मरने वाले, पीड़ित होने वालों की माँ, बहन, बेटी नहीं है? क्या उनकी पत्नी नहीं है? आप लखीमपुर तो जाते हैं, विधवा के साथ जो मरता है उसकी पत्नी के साथ गले लगते हैं, लेकिन वहाँ पर परिवार के साथ किसी के साथ नहीं जाते। 84 के दंगों की विधवाएं भी ढूंढ रही हैं, कब ये गांधी परिवार हमको गले लगकर हमें सांत्वना देगा। पीएम मोदी ने एनएचआरसी के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि मानवाधिकारों को राजनीतिक लाभ, हानि की दृष्टि से देखना इन अधिकारों के साथ साथ लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। मानवाधिकारों के नाम पर कुछ लोग देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं और हमें इसको लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। हम देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी
देश को सतर्क रहना है। उत्तर प्रदेश की सियासत की आज की दो बड़ी खबरें दिखाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव आज से प्रदेश में रथ यात्राएं शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव कानपुर से तो शिवपाल यादव मथुरा से अपनी अपनी यात्राएं लेकर निकले। चुनाव से पहले दोनों ही नेता आज से अपनी अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं। यहां पर विजय यात्रा अखिलेश यादव की आज से शुरू हो गई है, तो वहीं चाचा शिवपाल यादव ने आज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद परिवर्तन यात्रा की शुरुआत पीएसपीएल की ओर से की गई, तो वहीं अब अखिलेश प्रदेश भर में विजय यात्रा लेकर निकले हैं। अखिलेश यादव ने कानपुर से समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत की। नौबस्ता इलाके में अखिलेश यादव ने रथ पर चढ़कर अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा के पहले दिन कानपुर से हमीरपुर तक करीब 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। अखिलेश की रथ यात्रा के शुभारंभ की 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं रथ पर सवार अखिलेश यादव को, जो कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में रथ यात्रा का आगाज होने के बाद अखिलेश का जो काफिला सड़क पर निकल चुका है वो भी आप देख पा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में समर्थकों का हुजूम आपको नजर आ रहा होगा, जो यात्रा को समर्थन देने पहुंचे। चौथी तस्वीर में अखिलेश के साथ खजांची नजर आ रहा है, जिसका नाम अखिलेश ने ही खजांची रखा था। और 5वीं तस्वीर में एसपी कार्यकर्ता गंगा में नाव के जरिए यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। विजय यात्रा शुरू होने के बाद अखिलेश यादव ने न्यूज 18 संवाददाता से की खास बातचीत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विजय रथ यात्रा लेकर के निकल गए हैं। इससे पहले 2011 में वो क्रांति रथ यात्रा लेकर निकले थे। न्यूज 18 की टीम उनके साथ मौजूद है। सर, मुलायम सिंह यादव साहब यानी नेताजी से मुलाकात भी आपकी हुई थी, आशीर्वाद भी आपने लिया था, क्या बातचीत हुई थी? नेताजी के आशीर्वाद के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जितने बुजुर्ग और पार्टी के नेता हैं उनका भी आशीर्वाद लेकर के ये समाजवादी विजय रथ निकला है। और आने वाले समय मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। समाजवादी विजय रथ इसलिए चल रहा है कि किसानों का हक छीना जा रहा है, नौजवानों के नौकरी रोजगार के अवसर छिन रहे हैं। लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। और जिस तरीके से जो सरकारी कंपनियां थी जो कहीं न कहीं रोजगार नौकरी उपलब्ध कराती थी, उनको भी आज बड़े बड़े उद्योगपति छीन रहे हैं। केवल हवाई जहाज नहीं बिक रहा, हवाई जहाज की जहाँ खड़ा होता है एयरपोर्ट वो भी बेचा जा रहा है। केवल ट्रेनें नहीं बिक रही हैं, ट्रेनें के साथ साथ जहां पर ट्रेन रुकती है रेलवे स्टेशन भी बिक रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी विजय रथ किसानों को सम्मान दिलाने के लिए, नौजवानों को नौकरी रोजगार दिलवाने के लिए, मजदूर भाइयों को सम्मान दिलाने के लिए, व्यापार उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़े, उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण कैसे हो, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उसके लिए लगातार समाजवादी विजय रथ जनता के बीच में रहेगा। गंगा मैया का तट ही क्यों चुना गया, क्या कोई सिंबॉलिक मैसेज भी? कानपुर एक बड़ा औद्योगिक शहर है और गंगा के किनारे है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार मां गंगा की कसम खा करके मां गंगा को साफ करने का वादा किया था, लेकिन आज मां गंगा जैसी थी वैसी हैं। अगर किसी ने अपराध किया है मां गंगा को गंदा रखने का तो भारतीय जनता पार्टी ने। काशी में भी मां गंगा को दुरुस्त करने की बात कही गई थी, सिंबॉलिक मैसेज बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। भारतीय जनता पार्टी केवल मां गंगा के नाम पर वोट ले सकती है, लेकिन गंगा मैया को साफ नहीं रखेंगी। और जितनी भी नदियां अब बाईं तरफ मिलेंगी मुझे, चाहे वो पांडु हो, चाहे साई हो, चाहे यमुना हो, जितनी भी नदियां हैं ये सभी अंतर्गत गंगा में मिलती हैं। एक भी नदी साफ करने का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। 2011 में सर आप लेके क्रांति रथ निकले थे, तब बीएसपी थी, अब बीजेपी सामने है। इन 10 सालों में कितना फर्क और चैलेंज कितना आप देख पा रहे हैं, क्या चैलेंज बढ़ा है? जनता आकलन करेगी आखिरकार कौन जनता के लिए काम कर रहा है। जो काम समाजवादियों ने किए थे वो जनता को आज भी याद है, चाहे वो एम्बुलेंस चली हो, चाहे सड़कें बनी हो, चाहे बिजली के कारखाने लगे हों। इसलिए हमें उम्मीद है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए
उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समाजवादी पार्टी को मौका देगी और मदद करेगी। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो एकाएक किसी भी सड़क का नाम ले लीजिए, उस रूट पे इतने सपा ने काम कराए हैं, आप गिनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या मैं आपसे पूछूं कि जिस रूट पे हम लोग चल रहे हैं, समाजवादी सरकार ने क्या क्या काम कराए हैं? हम लोग 2012-17 के बीच में आपके साथ आए भी थे, प्लांट भी दूध के लगे थे, बिजली पर भी काम हुआ था। तो इस रूट पर सपा ने क्या काम कराया और इसी रूट को आपने क्यों पकड़ा है? जहाँ से हम मुड़ेंगे नौबस्ता से, वहाँ से दाईं ओर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लग रहा है पनकी में, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। जहाँ जनसभा होगी वहाँ भी एक बहुत बड़ा 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन कारखानों को समय पर लगा दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश के लोगों को, गरीब जनता को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। सर आखिरी सवाल, इस चुनाव में कम से कम आप बार बार कहते रहे बहुत चैलेंजिंग है, क्या निर्णायक बिंदु होने वाले हैं जिनको देख करके जनता भी वोट करेगी? और एक राजनेता की वजह से एक लंबा करियर भी आपका है, किन निर्णायक बिंदुओं को आप मानते हैं कि वो चैलेंजेस हैं? भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता इंतजार करिए कि किस दिन चुनाव की तारीख आएंगी, क्योंकि जनता को जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, वो वादे पूरे नहीं किए। ऐसे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आप देखो लगातार लोगों की तस्वीरें, लोग कितना प्यार उमाड़ रहे हैं लगातार, साथ में कई किलोमीटर यात्रा आप सफर तय कर चुकी है, लेकिन लोग लगातार बने हुए फूल लगातार जो है डाले जा रहे हैं उनके ऊपर। इस तरह जो विजय रथ यात्रा ये निकल रही है, ये 4 जिलों में फिलहाल जा रही है, कानपुर, कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर। तो 4 जिलों के बाद 2 दिन की यात्रा है और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव तमाम लोगों को। फिलहाल न्यूज़ 18 की टीम उनके साथ मौजूद थी, एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनका मानना है कि 2022 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। लाउद्दीन, न्यूज़ 18 कानपुर। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ से कानपुर के लिए हुए रवाना। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का पहला चरण आज कानपुर से हमीरपुर तक चलेगी विजय रथ यात्रा। पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव भी आज से सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकलेंगे। मथुरा के वृंदावन से शुरू होगी यात्रा। मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालने से पहले शिवपाल यादव ने बांके बिहारी के दर्शन किए। लखीमपुर हिंसा में आरोपी अंकित दास का ड्राइवर शेखर गिरफ्तार। सूत्रों के हवाले से खबर, वारदात के वक्त काली फॉर्च्यूनर चला रहा था शेखर। किसानों की अंतिम अरदास में प्रियंका समेत कई विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। सड़कों पर फिर दिखे विरोध के पोस्टर। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए आज अंतिम अरदास। हजारों किसानों के लखीमपुर पहुंचने की संभावना। लखीमपुर पहुंची प्रियंका गांधी। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में होंगी शामिल। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा एसआईटी ने जेल से अपनी कस्टडी में लिया। क्राइम सीन पर भी लेकर जा सकती है एसआईटी। सहारनपुर में डेंगू फीवर के मरीजों के इलाज में लापरवाही। हाईवे किनारे पेड़ के नीचे और पंक्चर की दुकान में हो रहा इलाज। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। हरिद्वार में गंगा घाटों पर मूर्ति विसर्जन पर प्रशासन सख्त। निर्धारित जगहों पर ही होगा मूर्ति विसर्जन। उत्तराखंड के युवाओं को जल्द मिलेगा वर्दी पहनने का मौका। पुलिस में जल्द होगी सिपाहियों की भर्ती। सहारनपुर में लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के झंडे में लगाई आग। बुलंदशहर में सराफा कारोबारी के स्टाफ से 72 लाख रुपए की ठगी। इनकम टैक्स अफसर बनकर आए थे बदमाश। नोटों से भरा बैग लेकर हुए फरार। बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी में अवैध तमंचे से फायरिंग करने का मामला आया सामने। बर्थडे बॉय ने केक काटने के बाद अवैध तमंचे से जमकर की फायरिंग। मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में गार्ड ने ही गार्ड को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल गार्ड का अस्पताल में चल रहा इलाज। लखनऊ में अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी कार पर फायरिंग। कार का टूटा शीशा। सीसीटीवी फुटेज में पिस्टल से फायरिंग करता दिख रहा युवक। गाजियाबाद में सोसाइटी के गार्ड और मेंटेनेंस कर्मियों ने स्थानीय लोगों के साथ की मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में मेडिकल की दुकान में लगी आग। लाखों रुपए का मेडिकल का सामान जल गया। हरदोई में किसानों ने कलेक्ट्रेट जाकर डीएम को अपनी मांगों का सौंपा ज्ञापन। किसानों का आरोप है कि धान खरीद सेंटरों पर सही इंतजाम नहीं और खरीद में भी
सुस्ती नजर आ रही है। देहरादून में सड़क पार करते हुए एक गुलदार ऑटो से टकराया। हादसे में गुलदार की और ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत। ऋषिकेश में कार से टकराया सांभर, हादसे में सांभर की मौत। रुद्रप्रयाग के चोपता इलाके में सड़क पर दिन दहाड़े दिखा गुलदार, गुलदार दिखने से इलाके में हड़कंप। सीएम योगी आज जाएंगे कुशीनगर। पीएम के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी आएंगे कुशीनगर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ से कानपुर के लिए हुए रवाना। अखिलेश यादव के विजय रथ यात्रा का पहला चरण आज कानपुर से हमीरपुर तक चलेगी विजय रथ यात्रा। पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव भी आज से सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकलेंगे। मथुरा के वृंदावन से शुरू होगी यात्रा। मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालने से पहले शिवपाल यादव ने बांके बिहारी के दर्शन किए। लखीमपुर हिंसा में आरोपी अंकित दास का ड्राइवर शेखर गिरफ्तार। सूत्रों के हवाले से खबर, वारदात के वक्त काली फॉर्च्यूनर चला रहा था शेखर। किसानों की अंतिम अरदास में प्रियंका समेत कई विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। सड़कों पर फिर दिखे विरोध के पोस्टर। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए आज अंतिम अरदास। हजारों किसानों के लखीमपुर पहुंचने की संभावना। लखीमपुर पहुंची प्रियंका गांधी। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में होंगी शामिल। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा एसआईटी ने जेल से अपनी कस्टडी में लिया। क्राइम सीन पर भी लेकर जा सकती है एसआईटी। सहारनपुर में डेंगू फीवर के मरीजों के इलाज में लापरवाही। हाईवे किनारे पेड़ के नीचे और पंक्चर की दुकान में हो रहा इलाज। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। हरिद्वार में गंगा घाटों पर मूर्ति विसर्जन पर प्रशासन सख्त। निर्धारित जगहों पर ही होगा मूर्ति विसर्जन। उत्तराखंड के युवाओं को जल्द मिलेगा वर्दी पहनने का मौका। पुलिस में जल्द होगी सिपाहियों की भर्ती। सहारनपुर में लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के झंडे में लगाई आग। बुलंदशहर में सराफा कारोबारी के स्टाफ से 72 लाख रुपए की ठगी। इनकम टैक्स अफसर बनकर आए थे बदमाश। नोटों से भरा बैग लेकर हुए फरार। बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी में अवैध तमंचे से फायरिंग करने का मामला आया सामने। बर्थडे बॉय ने केक काटने के बाद अवैध तमंचे से जमकर की फायरिंग। मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में गार्ड ने ही गार्ड को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल गार्ड का अस्पताल में चल रहा इलाज। लखनऊ में अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी कार पर फायरिंग। कार का टूटा शीशा। सीसीटीवी फुटेज में पिस्टल से फायरिंग करता दिख रहा युवक। गाजियाबाद में सोसाइटी के गार्ड और मेंटेनेंस कर्मियों ने स्थानीय लोगों के साथ की मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में मेडिकल की दुकान में लगी आग। लाखों रुपए का मेडिकल का सामान जल गया। हरदोई में किसानों ने कलेक्ट्रेट जाकर डीएम को अपनी मांगों का सौंपा ज्ञापन। किसानों का आरोप है कि धान खरीद सेंटरों पर सही इंतजाम नहीं और खरीद में भी सुस्ती नजर आ रही है। देहरादून में सड़क पार करते हुए एक गुलदार ऑटो से टकराया। हादसे में गुलदार की और ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत। ऋषिकेश में कार से टकराया सांभर। हादसे में सांभर की मौत। रुद्रप्रयाग के चोपता इलाके में सड़क पर दिन दहाड़े दिखा गुलदार, गुलदार दिखने से इलाके में हड़कंप। बात कुशीनगर की, जहां सीएम योगी पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को जायजा लेने पहुंचे हैं। एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जनसभा स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी 20 अक्टूबर को पीएम का दौरा प्रस्तावित है। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और उनके दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी कुशीनगर पहुंचे हैं। यहां जायजा लेने के लिए कार्यक्रम की सभी तैयारियां ठीक ढंग से हुई हैं या नहीं, इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी पहले पहुंचे हैं। अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे और साथ ही जनसभा स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। जहां जनसभा होगी उस जगह का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री योगी। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का यहां प्रोग्राम शेड्यूल्ड है, जहां वो कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे।
इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। अरदास में होंगी शामिल।